अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ओसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी LG जम्मू कश्मीर ने बहादुर सिपाहियों को पेश किया खिराज। कहा, हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है पुरअज़्म। पुलवामा वार मेमोरियल में 40 बहादुर CRPF एहलकारों को किया गया याद। यादगार शहीदा पर पेश की गई सलामी। ADG ने कहा, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। कर्नाटक की बाहिजाब तालिबात को हुनूज नहीं मिली कोई राहत। हाईकोर्ट की वस्ती बेंच में 15 फरवरी को होगी आइंदा समाअत। हिजाब हमारा बुनियादी हक है, उसको कोई छीन नहीं सकता। कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट पर खवातीन का मुजाहरा। बाहिजाब खवातीन में तकसीम किए गए गुलदस्ते। बार एसोसिएशन सोरनकोट ने आज मनाया यौम हिजाब। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस 1 मार्च से खोले जा सकते हैं। VC की सरबराही में आज मुनक्किद किया गया आला सतही इजलास। RET स्कीम से वाबस्ता असातिज़ा का श्रीनगर में एहतजाज। PhD स्कॉलर्स का भी प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में मुजाहरा। श्रीनगर में सेरिकल्चर, कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का एहतजाज। मांगे पूरी करने हुक्काम पर दिया जोर। जम्मू में शिवसेना का एहतजाज। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली का किया मुतालबा। मनीष सहानी ने प्रेस क्लब श्रीनगर के मसले को भी हल करने पर दिया जोर। तवील अरसे के बाद पूंछ में आज से स्कूल किए गए बहाल। तुलबा ने अपनी खुशी व मसरत का किया इजहार। वादी कश्मीर में मौसम में बेहंगमी। आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश व बर्फबारी की पेश कयासी। पुलवामा में CRPF काफिले पर हुए खूंरेज हमले की आज तीसरी बरसी मनाई गई। पीर के दिन वार मेमोरियल पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यादगार शहीदा पर फूल मालाएं पेश की गई और आज ही के दिन पुलवामा के लेथपुरा में एक खुदकुश हमले में वीरगति हासिल करने वाले बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर CRPF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर दिलजीत सिंह चौधरी ने बहादुर CRPF एहलकारों की कुर्बानियों को सलामी पेश करते हुए उन्हें खिराज बादस मर्ग पेश किया। ख्याल रहे आज ही के दिन यानी 14 फरवरी 2019 में पुलवामा के लेथपुरा में खुदकुश हमले में CRPF के 40 अहलकार वीरगति हासिल कर गए थे और इस मौके पर ADG ने कहा कि हमारी कोशिश है कि खित्ते में अमन व अमान कायम रहे और हमारी कुर्बानियां समरावर साबित हो सके। ख्याल रहे कि लेथपुरा पुलवामा में होने वाला ये हमला गुज़िश्ता 3 दहाइयों का सबसे बड़ा अस्करी हमला था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात मजीद खराब हो गए। 14 फरवरी का दिन यहाँ पर सब एकत्रित होकर मनाते हैं। उनकी याद में, उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवाई थी पुलवामा में। उन वीर जवानों के याद में, उनके सेक्रीफाइस जो उनका त्याग था, उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं और उनको अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में अमन चैन हो और हमारा जो सेक्रीफाइस है वो सफल हो। हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी पुण्यतिथि पर, और बहुत दुख की बात है कि हम लोग
अपने इन साथियों को आज याद करना पड़ रहा है। आज बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच के जो साथी लोग हैं जो आज हमारे इस दुनिया से अपना बाल बच्चा सारे को छोड़ के नहीं है, तो हमको बड़ा अफसोस आता है कि हमारे जवान ऐसे देश के लिए अपना जान छोड़ कर देता है। तो उसके बाद उपलक्ष्य में हम लोग सभी प्रत्येक 14 फरवरी को हम लोग अपना शहीद जवानों को हम लोग याद करते हैं, क्योंकि हम लोग के बीच में से साथी लोग थे। तो आज हम लोग को बहुत हम उनके दुख पे हम लोग अपना एकत्रित होके हम लोग उनको नामों पर याद करते हैं और उनके नाम पे हम लोग यहाँ पे फूल माला चढ़ाते हैं, उनके नाम पे हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे देश के लिए उन्होंने अपना कुर्बानी दी है। बस थैंक यू सर। तो उनकी कुर्बानी याद रखी जाएगी हमेशा। हाँ, उनका कुर्बानी, क्योंकि प्रत्येक 14 फरवरी को हम लोग यहाँ पे इसी तरह हम लोग मनाते हैं और इसी तरीका से हम लोग उनको याद करते रहेंगे, क्योंकि उनका नाम जब हमारे यहाँ पे आ गया है नाम, तो उनका जब तक यहाँ धरती रहेगी उनका नाम यहाँ पे हमारे देश के लिए उनका कुर्बानी याद रखेगा हमेशा के लिए। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने पुलवामा हमले में वीर गति हासिल करने वाले बहादुर जवानों को खिराज बादज मर्ग पेश किया। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि कौम हमेशा इन जांबाजों और उनके घर वालों की एहसानमंद रहेगी। एलजी जम्मू कश्मीर के ट्विटर पर आज ताज़ियती पैगाम जारी किया गया, जिसमें एलजी ने कहा कि पुलवामा में पेश आए दहशतगर्दाना हमले में वीर गति हासिल करने वाले जांबाजों को मैं खिराज पेश करता हूं। सारी कौम सीआरपीएफ के इन बहादुर जवानों और उनके घर वालों की हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले में वीरगति हासिल करने वाले बहादुर 40 जवानों को आज खिराज पेश किया। मोदी ने कहा कि हमारे बहादुर जवानों की अजीम तर कुर्बानियों ने हर हिंदुस्तानी को आगे बढ़ने और मुल्क को मजबूत बनाने का हौसला फराहम किया है। मोदी के ट्वीट पैगाम में लिखा गया कि मैं साल 2019 में पुलवामा में वीरगति हासिल करने वालों को याद करता हूं, जिन्होंने मुल्क व कौम के लिए बढ़ चढ़कर अपनी खिदमत पेश की। उनकी बहादुरी और कुर्बानी हर हिंदुस्तानी को हौसला फराहम करती है कि वो मजबूत व मुस्तहकम मुल्क की तामीर के लिए आगे आए। जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे थे। साथियों, ये कैसे लोग हैं, इनका चरित्र कैसा है, मैं आपको बताता हूं। 2014 का जब चुनाव था, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और मैं चुनाव अभियान के लिए पूरे देश में दौड़ रहा था। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते वहां का काम भी करता था। एक दिन हुआ ऐसा कि मुझे पठानकोट आना था और पठानकोट से हेलीकॉप्टर लेके मुझे हिमाचल के दौरे पर जाना था। आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस के नामदार, उनके युवराज, वो सिंपली एक पार्टी के एमपी थे और कुछ नहीं थे। उस दिन उनका भी अमृतसर के आसपास कहीं कोई कार्यक्रम था। मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया। मुझे पठानकोट पहुंचने में 1-1.5 घंटा देरी हुई। जब पठानकोट पहुंचा तो मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। क्यों? क्योंकि उनके युवराज पंजाब के किसी दूसरे कोने में आने वाले थे, इसलिए मुझे हवाई यात्रा करने से रोक दिया गया था। ऐसा सत्ता का दुरुपयोग एक परिवार के लिए कैसा होता था 2014 में। और हेलीकॉप्टर सूर्यास्त होने के तक ही चल सकता था, सूर्यास्त होने से पहले उड़ जाना पड़ता था। मेरे हिमाचल के 2 कार्यक्रम उस समय इतनी दौड़ धूप के बीच कैंसिल करने पड़े थे। इस प्रकार से अपने विरोधियों को रोकना, परेशान करना
ये कांग्रेस के कारनामे रहे हुए हैं भाइयों। इस प्रकार की परेशानियां हर विपक्ष को कांग्रेस पिछले 50-60 साल जब भी मौका मिला है यही करती रही है। साथियों, कांग्रेस के साबिक सदर व सीनियर लीडर राहुल गांधी ने पुलवामा हमले में वीरगति हासिल करने वाले सीआरपीएफ के 40 अहलकारों को आज खिराज पेश किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम सीआरपीएफ अहलकारों और उनके घर वालों की कुर्बानियों को किसी सूरत भुला नहीं सकते। हमें ये यकीन दिलाया गया है कि जवाब दे दिया गया है। थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा ऐसे सर, एक मिनट मुझे इसको देना है, एक शॉट फिर मैं निकलूंगा सर। पागल नहीं सर, आइए नेक्स्ट। श्रीनगर में आज बाहिजाब खवातीन ने हिजाब के हक में खामोश मुजाहरा किया। श्रीनगर हजरत बल इलाके में वाक़ कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट पर आज बाहिजाब खवातीन जमा हो गई। उन्होंने इस मौके पर दिगर बाहिजाब खवातीन को गुलदस्ते पेश किए और उनकी चॉकलेट से तवाज़े की। इस मौके पर बाहिजाब खवातीन ने कहा कि हिजाब हमारा दीनी, मजहबी और बुनियादी हक है। उन्होंने कर्नाटक में हिजाब पर आयद की जाने वाली पाबंदी की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि हिजाब हमारा हक है, हमारी पहचान है, हमारी शान है। उन्होंने वैलेंटाइन डे की भी सख्त मुखालिफत की। इस बात को समझना चाहिए, सभी ख़वारान को, सभी सिस्टर्स को इस बात को समझना चाहिए। ये हमें मोहब्बत देने के लिए नहीं बल्कि हमें टारगेट बनाया जा रहा है। हमें जो इस्लाम ने जो हकीकी इज्जत, हकीकी स्टेटस दिया है, हकीकी वकार जो हमें इस्लाम ने बख्शा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे के जरिए से उसको पायमाल किया जा रहा है। जिस बात को हम ख़वारान को, हम सिस्टर्स को समझना चाहिए और इसकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए हमारे इस सोसाइटी में, हमारी इस इस्लामिक सोसाइटी में, क्योंकि हमारे पास इस्लाम जैसा मुकम्मल परफेक्ट दीन है जिसने हमारे लिए रोल मॉडल भी, परफेक्ट रोल मॉडल भी, हमारे लिए उसवा भी छोड़ दिए हैं। जो बाहर जो हिजाब के रिलेटेड हुआ कि हिजाब मतलब आपको नहीं पहना है, आपको हक नहीं है, क्यों नहीं हक है, और उन पे सवाल उठाया गया जिनको हिजाब नहीं पहनेंगे तो उनको एंटर नहीं करने देंगे कॉलेज में। क्यों? हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब हमारी शान है, ये हमारा हक है। आप क्यों हमारे से मतलब हमें क्यों आप हक क्यों छीन रहे हो? आज यहाँ पे ये बोल रहे कि वैलेंटाइंस डे नहीं मनाना है, स्पेशली आज हिजाब के लिए आए, हिजाब डे है।
सोरनकोट में आज वकला बार एसोसिएशन की जानिब से यौम हिजाब मनाया गया। तहसील कॉम्प्लेक्स सोरनकोट में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसकी निगरानी बार एसोसिएशन के सरबराह एडवोकेट माजिद खान ने की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने आज के दिन को यानी कि 14 फरवरी को हिजाब डे के तौर पर मनाए जाने की बात की थी। ये मामला इरप्ट हुआ एक हफ्ता पहले जब कर्नाटका के अंदर एक बच्ची जिसका नाम मुस्कान था वो स्कूल जा रही थी तो चंद लोगों ने उसके हिजाब पहनने पर एतराज़ात किया तो पूरे मुल्क में बड़े सगीर में जो है इस मामले को जो है वो तूल मिली और हमने भी उस दिन इस मामले को कंडेम किया। उसके साथ साथ ये मांग की कि हम ये पर्दा है, चाहे वो बच्ची वो मुसलमान की हो, हिंदू की हो, किसी भी मज़हब की हो, बच्ची बच्ची होती है, औरत औरत होती है, उनका हक है कि अपना पर्दा करें, अपनी इज़्ज़त आबरू से रहें और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज़्ज़त, उनके आबरू, उनके एहतराम को हमेशा सराहें। और इस सिलसिले में हमने सोचा था कि 14 फरवरी जिसको अंग्रेज़ लोग, दुनिया के लोग खुराफात मनाते हैं, वैलेंटाइंस डे मनाते हैं और जिसके दिन एक बदचलन लड़का किसी की बहन को छेड़ता है, गुलाब देता है और इसको वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है। हमने कहा कि बार एसोसिएशन सोरनकोट की तरफ से मैं एडवोकेट माजिद खान, मैंने परसों ऐलान किया, पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की कि इस वैलेंटाइन के कल्चर को छोड़ दें। आप इसको वैलेंटाइन के बजाय हम हिजाब डे मनाएं। किसी की बहन को गुलाब पेश करने से बेहतर है अपनी बहन को हिजाब पेश करें और हिजाब पेश करने से हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जो है इज्जत आबरू में रहेंगी। ईव टीजिंग के केसेस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तमाम चीज़ें कम होंगी। दुनिया में देखा जाए जिस कंट्री में जिसमें इस्लामिक कल्चर है, जहाँ पे हिजाब है, जहाँ पे बुर्का है, जहाँ पे पर्दा नशीनी है, उस कंट्री में क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, रेप जो है बहुत कम है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं हमारा मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो डेमोक्रेसी है, हम चाहते हैं यहाँ पे भी वुमेन जो है इनकी इज्जत जो आबरू है 7 आसमानों तक पहुँचे। फोटो ले सारे कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस यकम मार्च से बहाल किए जा सकते हैं और इस ज़िम्न में आज वीसी कश्मीर यूनिवर्सिटी के सरबराही में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। वाज़ेह रहे कि कोविड के बढ़ते केसेस के नतीजे में कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस भी बंद कर दिए गए थे। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा।